Hello बच्चों, let's see the question. The disadvantage of using common names for species is that the names may change or one name does not apply universally. One species may have several common names and one common name may be applied to two species, all of the above. तो यहाँ पे जो बात हो रही है that is about the classification जिसके वजह से that became a need of classification और कॉमन नेम को या फिर कॉमन नेम यूज करने का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो था वो बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि एक तो बहुत ह्यूज वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स है जो हम हर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं कर सकते, तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर्ड फॉर्म जो है वो हमको देता है क्लासिफिकेशन सो दैट हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे सीख सके। साथ ही हमको उनका फाइलोजेनी भी जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो भी सीख सकते हैं, जिससे हमको और आसानी हो जाती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझने में। और अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्लासिफिकेशन जो है वो जरूरी बन जाता है। साथ ही क्लासिफिकेशन ये इसलिए जरूरी था साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्योंकि कॉमन नेम जो थे वो बहुत कंफ्यूजिंग थे। कॉमन नेम वेर कंफ्यूजिंग क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी चीज का एक कॉमन नेम रीजन वाइज डिफर करे। इट में डिफर रीजन वाइज, तो ऐसा अगर यहाँ पे किसी और नाम से बुला रहे हैं उसी चीज को दूसरी जगह पे किसी और नाम से बुला रहे हैं तो इससे क्या होती है, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी, तो कुछ ऐसे यूनिफॉर्मिटी होना भी चाहिए ना, राइट। और इससे क्या होता है कभी कभी एक नाम अगर किसी आदमी ने चेंज कर लिया तो ऐसा पॉसिबल है कि एक जगह पे एक चीज या फिर एक लाइफ फॉर्म का नाम चेंज हो चुका हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द नेम में चेंज ऑल्सो। मैंने जैसे कहा कि रीजन वाइज चेंज होता है, इसका मतलब यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड नहीं था, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज के दो नाम हो। करेक्ट, एक चीज एक ही प्लांट के लिए हम दो अलग अलग नाम से बुलाए, या फिर दो अलग एक ही प्लांट का दो अलग नाम हो सकता है, या फिर दो प्लांट का कभी कभी एक भी नाम हो सकता है। तो अगेन दिस फॉर्म्स अ डिसएडवांटेज की ये अगर और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं रहेगा। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था ताकि कॉमन नेम से जो होने वाली कंफ्यूजन और नो यूनिफॉर्मिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे का सारे रीजन है, डिसएडवांटेजेस है ऑफ यूजिंग द कॉमन नेम्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।